आज मेरे घर में सभी को सैंडविच खाने का मन था। मैंने सोची चलो आज घर पे ही स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच बनाया जाए, जिसे खा करके सबको मजा ही आ जाएगा। और साथ ही में एक ग्रीन चटनी बनाएंगे जो सैंडविच को एक अच्छा टेस्ट देता है। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले हर महादेव एवरीवन, मैं हूँ सुधा, आपका स्वागत है सुधा रानी की रसोई में। सबसे पहले हम सैंडविच के लिए एक फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक फ्राई पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, साथ ही में बारीक कटी हुई लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इन सारी चीजों को हम इसमें डाल देंगे और हाफ मिनट के लिए इसे रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज प्याज को बारीक चॉप करके। इसे भी हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब यहाँ पे प्याज है जो भून गई है, हल्का सा गोल्डन हो गई है। अब इसमें डाल देंगे कुछ सब्जियां। तो बारीक कटी हुई 4 चम्मच गाजर डाल दीजिए, 2 चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और एक बड़े साइज टमाटर को बारीक चॉप करके इसमें डाल दीजिए। आप चाहे तो सिर्फ प्याज भी बना करके इस फिलिंग्स को तैयार कर सकते हैं, लेकिन इन सारी सब्जियों से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आती है। अब इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई मसाले, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काश्मीरी चिली पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला। इन सारी चीजों को डाल करके और इसे हम 1 मिनट के लिए सब्जियों के साथ भून लेंगे। अब यहाँ पे हमने इस मसाले को है जो बहुत अच्छे से भून लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे 6 मीडियम साइज उबले हुए आलू को अच्छे से मैश करके इसमें डाल दीजिए। आलू की फीलिंग्स अपने अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसे डाल दीजिए। अब इसी के साथ हम डाल देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर इसमें डाल दीजिए। अब आलू को मसाले के साथ अच्छे से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे भून लीजिए। आप चाहो तो आलू को फीलिंग्स को सिंपल तरीके से भी बना करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से जब बनाएंगे तो सैंडविच में बहुत अच्छी टेस्ट आती है और चटपटा बन के तैयार होती है। तो चलिए यहाँ पर हमने आलू को अच्छे से भून लिए हैं। अब इसमें डाल देते हैं खूब सारा बारीक कटी हरा धनिया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और धनिया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए हमारे एकदम ही टेस्टी सी चटपटी सी आलू की फीलिंग्स बन करके तैयार हो गई है। अब इसे प्लेट में निकाल लीजिए। अब हम तैयार कर लेंगे सैंडविच के लिए एक ग्रीन चटनी, जो सैंडविच में एक अच्छा सा टेस्ट देती है। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया लिए जिसे हमने अच्छे से धो लिए हैं, और इसी के साथ हमने लिए 2 चम्मच मिक्सचर, 1 हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियां, आधा इंच अदरक का टुकड़ा। अगर आपके पास मिक्सचर नहीं है ना, तो आप इसकी जगह पे रोस्टेड चना ले सकते हैं, या फिर बेसन की जो सेव होती है ना वो भी ले सकते हैं। मार्केट में बहुत ही इजीली वो सारी चीजें मिल जाते हैं। अब चलिए यहाँ पे एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और सारी चीजों को इसमें डाल देंगे। आप इस चटनी को एक बार ट्राई करके देखिएगा, इससे ना सैंडविच में बहुत अच्छी चटपटा सा टेस्ट आता है। अब इसी के साथ डाल दीजिए जरूरत के अनुसार पानी, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए और साथ ही में आधा नींबू का रस डाल दीजिए। अब ये सारी चीजों को एकदम ही फाइन पीस करके तैयार कर लीजिए। और ये लीजिए यहाँ पे एकदम ही बढ़िया चटनी बन करके तैयार हो गई। और यहाँ पे देख सकते हैं चटनी में कितनी बढ़िया कलर आई है। अब जार के धो करके इसमें 2 चम्मच पानी और डाल दीजिए और इस तरह से सैंडविच की ग्रीन चटनी बन करके तैयार हो गई है, जो सैंडविच में एक अच्छा सा टेस्ट देती है। अब यहाँ पे सैंडविच बनाने के लिए हम ब्रेड ले लेंगे। ब्रेड कोई सा भी ले सकते हैं, आटा का ब्रेड, मिल्क ब्रेड या फिर सैंडविच ब्रेड भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक ब्रेड स्लाइस ले लीजिए और उस पर ग्रीन चटनी लगा लीजिए, या फिर आप पहले ब्रेड पे बटर लगा लीजिए उसके बाद ग्रीन चटनी लगाइए। लेकिन हमारे घर में बटर खाना सभी को ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए हमने ज़्यादा बटर का इस्तेमाल नहीं किए हैं। अब इस पे डाल दीजिए आलू की फिलिंग्स और अच्छे से इस पे लगा दीजिए। अब दूसरा ब्रेड लीजिए, उस पर टमाटो केचप लगा दीजिए। अच्छे से लगाने के बाद इस पे रख दीजिए, अच्छे से चिपका दीजिए। अब दूसरी साइड भी टमाटो केचप लगा दीजिए अच्छे से। अब यहाँ पे कुछ सब्जियां ले लेंगे। यहाँ पे मैं टमाटर, खीरा और प्याज लिए हैं, जिसको हमने पतले पतले स्लाइस में बिल्कुल कट कर लिए, देख सकते हैं। अब इन सारी सब्जियों को एक एक करके सैंडविच के ऊपर डाल दीजिए। नीचे के आलू की फीलिंग्स, ऊपर से सारी सब्जियां एकदम ही बढ़िया और चटपटी बन के तैयार होती है। तो चलिए हमने यहाँ पे टमाटर और खीरा, प्याज सारी चीज़ों को हमने अच्छे से डाल दिए हैं इस तरह से। अब अच्छे से इसको हम दबा देते हैं हल्का हल्का। अब यहाँ पे ले लेंगे कुछ मसाले।
तो यहाँ पे हमने लिए चाट मसाला, काला नमक, व्हाइट नमक, जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो चलिए हमें मिक्स कर लिए। अब यहाँ पे एक चुटकी लीजिए और उस पर डाल दीजिए। इससे ये सैंडविच बहुत ही चटपटी और बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। अब दूसरा ब्रेड लीजिए, उस पर ग्रीन चटनी लगा लीजिए और उसके ऊपर डाल दीजिए और इसको अच्छे से दबा दीजिए। ये तैयार है। अब यहाँ पे हमने लिए हैं घी। आप चाहे तो तेल या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से ब्रश के हेल्प से सैंडविच के ऊपर लगा दीजिए। इससे सैंडविच एकदम ही क्रिस्पी और करारी बनके तैयार होती है। अब जिस तरफ घी हमने लगाए हैं उसको हम नीचे कर देंगे। इस तरह से बिल्कुल आराम से कीजिएगा, नहीं तो ये फिर बिखर जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से करना है, इसे पलटना है। अब यहाँ पे एक तवा ले लीजिए, रोटी वाली तवा या फिर नॉनस्टिक तवा, जो भी आपके पास है उसको ले लीजिए और उसको गर्म कर लीजिए हल्का सा और उसके ऊपर सैंडविच को डाल दीजिए। फ्लेम को लो कर दीजिएगा और लो फ्लेम पे इसे 1 से 1.5 मिनट तक कुक कर लीजिए। अब इधर हमने लिए है सैंडविच मेकर, इसमें भी हम बनाएंगे। इसको भी हल्का सा गर्म कर लेंगे और एक सैंडविच को उसी तरह से हम सेम बना करके इसमें डाल देंगे। अब इसे लॉक कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा ब्रेड बाहर निकल जाएंगे उसे हम हटा देंगे और इसे भी पलट करके लो फ्लेम पे 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। अब इसकी एक साइड हमने घी नहीं लगाई थी, इसलिए हम इस पे लगा देते हैं अच्छे से इसको, ताकि हमारे सैंडविच एकदम ही क्रिस्पी करारी बन के तैयार हो। हमने इसे लगा दिए, वापस इसे बंद कर देते हैं और इसे भी पलट करके हम गोल्डन क्रिस्पी होने तक कुक कर लेंगे। अब इधर तवे वाले सैंडविच है जो एक साइड से क्रिस्पी हो गई है, हम दूसरी साइड थोड़ा सा घी लगा देते हैं अच्छे से। अब केयरफुली इसे हम पलट देंगे, आराम से पलटिएगा। और ये देखिए दूसरी साइड कितनी बढ़िया कलर आई है, एकदम क्रिस्पी बनके तैयार हुई है। अब दूसरी साइड भी हम सेम 1.5 मिनट तक इसे कुक कर लेंगे, जब तक कि दूसरी साइड एकदम क्रिस्पी और गोल्डन ना हो जाए। और ये लीजिए दोनों साइड से है सैंडविच एकदम ही क्रिस्पी करारी बनके तैयार हो गई है। और देख सकते कितनी अच्छी कलर आई है और कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई है। आप सैंडविच को तवे पर बनाएं या फिर सैंडविच मेकर में, दोनों तरह से सैंडविच एकदम ही क्रिस्पी और करारी बनती है। और इधर मेकर का भी सैंडविच बन करके तैयार हो गए हैं, दोनों साइड से एकदम ही गोल्डन क्रिस्पी होकर के ये रेडी हो गई है। तो आप जिस तरह से कंफर्टेबल है उस तरह से आप बना करके तैयार कर सकते हैं। और ये लीजिए दोस्तों हमारे सैंडविच है जो बन करके तैयार हो गई है और देख सकते हैं कितनी बढ़िया आई है। अंदर से आलू की फीलिंग्स, ऊपर से सारी सब्जियां और ग्रीन चटनी जो सैंडविच को एकदम ही मजेदार और चटपटा बनाती है। तो आप भी अपने घर पे एक बार इस तरीके से जरूर से ट्राई कीजिएगा। सच में दोस्तों आप मार्केट के खाना हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो चलिए मैं इसका आवाज सुनाती हूँ आपको। है ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। अब इस 3 लेयर सैंडविच को सावधानी पूर्वक कट कर लीजिए और इसे अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कीजिए। तो है ना बहुत ही मज़ेदार। तो आप भी अपने घर पे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसी तरह से नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।